विधायिका के प्रति बड़ी कार्यपालिका की जवाबदेही। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी देश की एजेंसियों पर सवाल उठाना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध। विधानसभा अध्यक्ष ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायिका के प्रति राज्य की कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। विधानसभा में 10,000 से अधिक लंबित प्रश्नों में से 95% के जवाब आए। इनमें लगभग 4,500 प्रश्न तो 15वीं विधानसभा में लंबित थे। इससे लोकतंत्र व जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की संकल्पना मजबूत हुई। पहली बार विधानसभा में पेपरलेस कार्रवाई, विधायकों के लिए आईपैड उपलब्ध करवाने सहित कई नवाचार किए गए। ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायी है और गुड गवर्नेंस के लिए भी। महाराणा प्रताप का शौर्य, आदिवासी संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों की कलाकृतियों को विधानसभा की दर्शक दीर्घार में संजोया गया है। इससे नई पीढ़ी को हमारी अनमोल धरोहर से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। श्री देवनानी ने बुधवार को उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गुलाबी रंग से परिवेश बेहतर बना है। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा और समाज सेवी गजपाल सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित। देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि कोई भी लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि यदि केंद्र सरकार बहुमत के साथ किसी बिल को पास करती है तो उसे सभी राज्यों को मानना पड़ता है। यह संघीय ढांचे का आधार है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की स्वायत्तता पर सवाल उठाना देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में पारित किया। इसके बावजूद इस पर सवाल उठाना संविधान की मूल भावना पर सवाल उठाने के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों को देश की सर्वोच्च अदालत और संवैधानिक सदनों पर विश्वास रखना चाहिए। विदेशों में भारत का मान बढ़ा। श्री देवनानी ने कहा कि आज वैश्विक परिदृश्य में भारत एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों को छू रहा है। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो नेशन फर्स्ट का भाव रखे। मीणा जी, वो भी गीतांजलि में क्या जाना, अभी शाम को ही तो शादी आए तो निजी एक तरह से, लेकिन आए हैं तो चलो अपने पुराने मित्रों से राम राम हो जाए। इस बार विधानसभा का जो सत्र हुआ, मैंने उसके बाद पहली बार ही शायद आना हुआ है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बनाने का प्रयास किया। तो ये पहली बार है कि जो पिछले सत्र के लगभग 10,000 क्वेश्चन थे, उसमें 95% प्रश्नों के उत्तर मैंने विधायकों के दिला दिए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके पहले वाली जो 15वीं विधानसभा थी मेरे से पूर्व अध्यक्ष की, उसके भी लगभग प्रश्नों के उत्तर, जो 5,000 बाकी थे उसमें से लगभग 4,500 के उत्तर आ गए। तो पहला काम तो ये था कि वह अकाउंटेबल बने, और ये शायद पेपरलेस बनने के बाद पहला सत्र था जिसमें हर सीट पर हमने आईपैड लगवा दिए, और लगभग 70% एमएलए ने उसका उपयोग भी किया, क्योंकि एक तरह से पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। क्यों पेपर कम काम आएगा तो निश्चित पेड़ भी कम कटेंगे और उसका पर्यावरण के साथ भी जुड़ा होगा। और बाकी जो विधानसभा चलती हैं, विधानसभा में सदस्यों की अधिक उपस्थिति रहे, ये रहे, और उसको अकाउंटेबल बना करके उसका स्वरूप भी बदल दिया, जो शायद अब गुलाबी कलर में विधानसभा का परिवेश बना है। और वर्किंग डेज भी हमेशा बजट सत्र 20 दिन ही चलता है, टोटल मिला के 27-28 दिन का। तो पहली बार 24 दिन तो चला है, और अगला सत्र में उसको चला करके शायद 35 से 40 दिन हम सत्र को चलाएंगे। अच्छी बहस होने लगी है, चर्चा होने लगी है, और अनुशासन को मेंटेन करने का प्रयास भी किया है, चाहे कोई कठोरतम निर्णय भी लेने पड़े तो वह भी। एक तो विधानसभा से, और नीचे जो हमारे म्यूजियम है, वह म्यूजियम बना तो आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन वो देखने लिए केवल 400-500 ही अब तक जन आए थे। उसका मैंने जन दर्शन नाम से एक अभियान शुरू किया, और अब तक लगभग 15,000 लोग उस म्यूजियम को देख चुके। इसमें सन 52 से लेकर के आज तक का राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक सारा उसमें दिया है। कुछ उसमें परिवर्तन भी किए, जैसे राजस्थान के महापुरुषों महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जो पहले नहीं थे, उनकी वहाँ पे गैलरी वगैरह बनाई। फिर काफ़ी लोग विपक्ष के या पक्ष के कई बार कहते संविधान की बात उठाते हैं, तो संविधान की गैलरी
वह म्यूजियम के अंदर अलग से बनाई है। उस गैलरी में केवल 22 के 22 अध्याय तो है ही, लेकिन उसके रूप में मूल रूप से जो जीवन मूल्य, जो उस समय कहते हैं सरदार पटेल ने प्रश्न दिया था कि इस समय भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य उसका दर्शन कम हो रहा है, तो उस समय सुझाव दिया गया कि उसमें हर अध्याय पे चित्र बनाए गए, जिसमें भगवान राम के अयोध्या का भी लौटने का चित्र है, सिंधु सभ्यता का भी चित्र है, विक्रमादित्य का भी है, हनुमान जी का भी है। तो इन अलग अलग अध्याय के चित्रों को भी मैंने उस गैलरी के अंदर प्रदर्शित किया है, ताकि हमारे संविधान का मूल रूप केवल हम शब्दों से संविधान असुरक्षित है, संविधान ये है, इसकी चर्चाओं की जगह उसको आगे लाया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान क्या देश भर के अंदर हमारा संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। ये केवल कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। इस देश में जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी यहाँ के लोकतंत्र को सकता। तो ये केवल चर्चा है, और अभी जिस प्रकार से कुछ मुद्दों पर चर्चा चल पड़ी है, अब मुझे लगता है कि संविधान में इस पर लिखा है कि जो भी केंद्र की सरकार होगी, यदि बहुमत के साथ कोई बिल पारित करती है तो उसको सारे दल स्वीकार करते हैं। ये पहली बार है कि कुछ राज्य ये शासनकर्ता कुछ कहने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगे। यहाँ की संघीय व्यवस्था के लिए और संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। क्यों? संविधान में व्यवस्था है, कभी किस दल की होती है पारित करते हैं, पहले भी कई बार हुआ है। अब इमरजेंसी के समय हुआ, बाद में सरकार आई, उन्होंने अपना कुछ परिवर्तन किया। तो संविधान का मूल रूप तो आज भी है। उसके लिए जनता को भ्रमित न करें और सारे दल मिल करके जो मूल भाव है उसमें लागू करने में सहयोग प्रदान करें, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता। और कभी कोई इवन संविधान निर्मित जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के प्रति भी वो कई भाव जागृत करते हैं, उत्साहित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लोकतंत्र है, हर एक को अधिकार है। मान लो किसी एजेंसी ने कुछ किया है तो उसके कोर्ट में दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से रिलीफ प्राप्त करें। लेकिन पॉलिटिकल बनाना, अब जिस प्रकार से अभी वो तमिलनाडु सरकार ने जिस प्रकार से वो मुद्दा उठाया है कि हम राज्य की उसमें स्वायत्ता का मुद्दा उठाया, यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और फिर वह केवल अकेला दल नहीं, उसके साथ सहयोग करने वाले जो अन्य दल हैं उनको भी इस मामले में सचेत रहना होगा, चाहे किसी भी गठबंधन के हो, तो सभी को जिम्मेदार लेनी होगी। क्या भारत एक नहीं है? क्या भारत की संघीय व्यवस्था एक नहीं है? तो उस हिसाब से ये बहुत करंट मुद्दा है। अब जैसे वक्फ बोर्ड का भी मामला सामने आया और पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उसे पारित किया है। उसे कोई कमी है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के पहले, जब वहाँ निर्णय के आने के पहले आप इस प्रकार का वातावरण बनाओ जिसके कारण से पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति बनी है वह दर्दनाक भी है और दयनीय।